कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। सीरीज आप सुन रहे हैं रहस्य रोमांच। रहस्य की कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको रोमांच जरूर महसूस करवाएंगी। इस किताब को लिखा है लेखक आकाश ने। इसका भाग 5 वाली है। मैं हाजिर हूँ। पीर फकीर की शक्ति। बात हरियाणा राज्य के भिवानी शहर की है। हमारे घर में एक काम वाली बाई काफी वर्षों से बर्तन सफाई का काम किया करती थी। उसका काम बहुत ही अच्छा था। वह छुट्टियां भी कम लिया करती थी। एक बार मेरी पत्नी ने अनुभव किया कि बाई इस महीने में ज्यादा छुट्टियां लेने लगी है। मेरी पत्नी ने जब उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर में कोई परेशानी चल रही है और वह अपने पति को साथ लेकर वीरवार को सिरसा के नजदीक किसी एक मजार में जाती है। उस मजार की बहुत मान्यता है। पता लगा कि गांव सीसवाल का एक अंधा व्यक्ति कई वर्ष से झुंझुनू राजस्थान की नरहड़ पीर की दरगाह में कई वर्षों से जाया करता था। एक दिन वह उस दरगाह की एक ईंट उठा कर ले आया और उसकी स्थापना गांव के एक मजार पर कर दी। उसके बाद से उस आदमी के सारे बिगड़े काम बनने लगे। दरगाह पर बैठकर वह व्यक्ति जो भी बात बोलता वह सत्य होने लगी, जिसके कारण पहले तो उस व्यक्ति की और बाद में उस गांव की तस्वीर भी बदलने लगी। गांव के लोग उस व्यक्ति को मान सम्मान देने के लिए प्यार से उसे बाबा जी कहकर पुकारने लगे। अब बाबा जी हर वीरवार को मजार पर बैठकर लोगों की परेशानियां सुनने और दूर करने लगे। धीरे धीरे इसकी चर्चा दूर दूर यहाँ तक कि बड़े शहरों तक भी पहुँचने लगी। वे लोगों की किसी भी परेशानी के बारे में सब कुछ बताने लगी, साथ ही समाधान भी बताने लगी। ये बात भी सत्य थी कि इन बाबा जी को 95% तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरी पत्नी ने मुझे उपरोक्त बाबा जी के बारे में विस्तार से बताया, जो उससे हमारी बाई ने बताया था। उस समय तो मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे एक अंधा व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के बारे में अपने आप ही सब कुछ बता सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि उत्सुकता बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि ये कैसे संभव है। आखिर एक दिन हमने भी उस पवित्र स्थान पर जाने का निर्णय कर लिया। एक वीरवार को हमने अपनी बाई को अपनी कार में बिठाया और चल दिए गांव सीसवाल सिरसा हरियाणा की ओर, अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए। वहां जानने पर सुनने में आया कि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच कोई विवाद है या झगड़ा है, लेकिन इस स्थान में सब में कौमी एकता और सद्भावना दिखाई देती है। वास्तव में ये स्थान कौमी एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि सब जाति और धर्म के लोग अपनी मुराद पूरे करने के लिए यहाँ आते थे, एक साथ बैठते थे। जब किसी की मुराद पूरी हो जाती थी तो वह फिर यहाँ आकर माथा जरूर टेकते थे। ये मजार सीसवाल गांव से बाहर कुछ दूरी पर थी। वहां जाने पर हमने देखा कि वहां देश के कोने कोने से अनेकों लोग आए थे। लोग मजार के आसपास एक साधारण सी दरी पर बैठकर बाबा जी का इंतजार कर रहे थे। लोगों को एक टोकन दिया जा रहा था। दूर से आए लोगों को चाय पानी पिलाया जा रहा था। लंगर की भी व्यवस्था थी। इस सारी व्यवस्था के लिए बाहर से आने वाले लोगों से किसी प्रकार का अनुदान या पैसा नहीं लिया जा रहा था। लोग अपनी मर्जी से ही मजार की चादर पर कुछ भी डाल रहे थे। वहीं कुछ औरतें तेजी से झूम रही थी, कुछ अपने बालों को झटक रही थी और मुंह से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें भी निकाल रही थी। कुल मिलाकर एक डरावना सा माहौल लग रहा था। कुछ ही देर में शोर हुआ कि बाबा जी आ रहे हैं। 4-5 व्यक्तियों के साथ एक साधारण से व्यक्ति का आगमन हुआ। कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वह आम लोगों की तरह चलते चलते राजस्थानी भाषा में बातें कर रहे थे, किंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ देर के बाद एक दीपक जलाया गया। इस दीपक को लेकर वे बाबा जी मजार की ओर चल पड़े। मजार पर एक हरे रंग की चादर चढ़ाई गई। उसके बाद बाबा फर्श पर बिछी हुई दरी पर लौटने लगे। उनके शरीर और आवाज में कमाल की ताकत आ गई। उनकी भाषा अब एकदम बदल गई और वह उर्दू, पंजाबी, अफगान भाषा में बात करने लगे। मैंने नोट किया कि किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देने से पहले उनके मुंह से एक सीटी की आवाज निकलती है। फिर कुछ पल का सन्नाटा और कुछ पल बाद ही वे किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते थे और उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। जो औरतें झूम रही थी, बीच बीच में बाबा जी उन्हें भी कुछ कुछ कह रहे थे। सबसे पहले उन्होंने टोकन नंबर 1 पुकारा, जिसे सुनकर डबवाली कस्बे से कुछ सिख परिवार के लोग उनके पास आए। उन्होंने बाबा जी को माथा टेका। बाबा को उन लोगों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा ने उनको नाम से पुकारा और सिख परिवार के एक व्यक्ति पर चल रहे कत्ल के केस के बारे में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने बाबा को सिर्फ इतना बतलाया कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है,
उन्हें झूठा फंसाया गया है। 2 दिन के बाद अदालत में उनके मुकदमे की तारीख थी। क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी और इस केस से छुटकारा कब तक मिल जाएगा? बाबा उनके साथ बात करते रहे और उन्हें भरोसा दिलवाया कि सब कुछ अच्छा होगा। सिख परिवार के मुकदमे का क्या हुआ, ये जानकारी मुझे अब नहीं है। हमारी बाई का टोकन नंबर 12 था। नंबर आने पर वे बाई से उसके परिवार का हालचाल पूछने लगे और उसकी अन्य परेशानियों के बारे में बात भी करने लगे। इसके बाद वे टोकन नंबर के मुताबिक लोगों को बुलाते रहे और उनसे उनकी समस्याओं पर बातचीत करते रहे और साथ ही साथ उनका समाधान भी बतलाते रहे। हमारा टोकन नंबर 23 था। जब हमारा नंबर आया तो बाबा जी ने कहा कि भिवानी शहर से बैंक वालों का जो परिवार आया है वह मेरे पास आ जाए। मैं और मेरी पत्नी उनके पास चले गए। हम बाबा के नजदीक गए और नमस्कार किया। उसके बाद बाबा ने हमें हमारे घर की लोकेशन बताई और बताया कि मेरे घर के ठीक पीछे एक गली छोड़कर एक कब्रिस्तान और उसके साथ ही बाबा दीवान साहिब की मजार थी और मेरे घर के नजदीक एक स्कूल और उसके सामने ही एक शमशान था। बाबा ने हमसे पूछा कि क्या वह ठीक कह रहे हैं। हमने इसकी हामी भरी। उनके द्वारा कही गई सारी बातें बिल्कुल सत्य थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। इसके बाद बाबा ने हमें कुछ ऐसी बातें बतलाई जो गुप्त थी और हम में से किसी को भी जानकारी नहीं थी। मुझे बाबा की भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके साथ में रहने वाले लोग उनका ट्रांसलेशन करके हमें उनकी बातें हिंदी में समझा रहे थे। बाबा जी ने हमारे घर परिवार के बारे में अनेक बातें बताई और बाद में कहा कि वे हमारे भिवानी वाले घर पर आना चाहते हैं ताकि कुछ ये पता लगाया जा सके कि कहीं मेरे मकान में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। इसी तरह से लोग अपनी अपनी बारी के मुताबिक उनके पास आते रहे। बाबा उनकी बातें सुनते रहे और उसी अनुसार समाधान भी देते रहे। ठीक 1 बजे अचानक उनकी शक्ति चली गई। वे वहीं पर बिछी दरी पर लोगों के बीच बैठ गए और स्थानीय लोगों से स्थानीय भाषा में बात करने लगे। उन्होंने सभी लोगों के बीच बैठकर चाय भी पी। उन्हें उस समय कुछ भी याद नहीं था कि किसी व्यक्ति को उन्होंने क्या बताया और केवल 20 मिनट पहले मुझे क्या बताया था। लगभग आधे घंटे के बाद सुबह वाला सिलसिला फिर से शुरू हुआ। फिर से दीपक जलाया गया। उनमें पुनः वो शक्ति लौट आई। वे उन लोगों से बातचीत करने लगे जिनका नंबर अभी तक नहीं आया था। मुझे कुछ चालाकी सूझी। मैंने अपनी जेब में रखा एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया ताकि मैं उनकी बातें गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर सकूं। उसी दिन मुझे जो अनुभव हुआ वह अद्भुत था। घर आकर मैंने जब उनकी बातें दोबारा से सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया तो उस टेप में कोई आवाज नहीं थी। लगभग 15 दिन के बाद बाबा अपने कुछ लोगों के साथ हमारे घर पर आए। सभी को चाय पिलाई गई। बाबा हमारे साथ सामान्य तौर पर राजस्थानी भाषा में बात करते रहे। थोड़ी सी देर के बाद बाबा ने घर के कोने में एक दीपक जलाया। दीपक जलती ही बाबा फर्श पर बिछी हुई दरी पर लौटने लगे। उनके शरीर और आवाज में कमाल की ताकत आ गई। उनकी भाषा एकदम बदल गई। वह उर्दू, पंजाबी, अफगान भाषा में बात करने लगे। उसके बाद उन्होंने केवल यही कहा कि ये घर बिल्कुल पाक है और हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। मैंने उनसे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जो घटनाएं हजारों साल पहले हुई, यहाँ तक कि त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में भी। बाबा ने मेरी हर एक कौतूहल का सही जवाब दिया। उनके साथ आए लोगों ने मुझसे लोहे की कुछ कीलें मंगवाई और घर के चारों कोनों में ठोक दिया। उसके बाद बाबा ने हमें कुछ दिन वीरवार की शाम को घर के एक कोने में सरसों के तेल का एक दीपक जलाने के लिए कहा, जिसे हमने उनके कथनानुसार किया और उसके बाद हमारा जीवन काफी अच्छा चलने लगा। आज भी ये एक रहस्य है कि एक अंधे व्यक्ति को इतनी जानकारियां कहां से प्राप्त होती थी और लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होता था। तो दोस्तों, ये था इस किताब का भाग 5वां। आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी इस चैनल पर। इसे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।